देश की मशहूर प्लेबैक सिंगर पद्म विभूषण आशा भोसले जी का कल रविवार निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में अंतिम संस्कार 4 बजे के करीब किया जाएगा। उसके पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, परिवार के करीबी उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए मोक्ष रथ की सजावट की जा रही है। मुंबई के दादर इलाके में जो एक मशहूर फूल मार्केट है, वहाँ पर एक मोक्ष रथ मंगाया गया है और इस फ्लावर मार्केट में अलग अलग रंगों के फूल का इस्तेमाल कर इन फूलों से इस मोक्ष रथ को सजाया जा रहा है। आप देखिए, ये जो मोक्ष रथ है ये भाजपा नेता आशीष शेलार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन इसके सजावट की जिम्मेदारी यहाँ एक टीम को दी गई है, क्योंकि आशा ताई को सफ़ेद रंग के रजनीगंधा और पीले रंग के गेंदे के फूल बहुत पसंद थे। इन्हीं 2 फूलों का इस्तेमाल करके आशा ताई का जो अंतिम यात्रा के लिए रथ है वो सजाया जा रहा है। आप देखिए, एक सुंदर पोर्ट्रेट जो उनकी है वो इस मोक्ष रथ के ठीक आगे लगाई गई है। साथ ही साथ एक पोर्ट्रेट अंदर की तरफ लगाया गया है, जहां पर पार्थिव देह रखा जाएगा। आप देखें, लगभग कई घंटों से इस सजावट का कार्य चालू है और आप देख सकते हैं कि कई लोग सुबह से इसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस सजावट के पीछे ये जो मोक्ष रथ है ये 12 साढ़े 12 बजे तक आशा ताई के घर तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो इसी जो ये मोक्ष रथ है यही अंतिम यात्रा में ले जाया जाएगा। और आप देखिए, एक सुंदर पोर्ट्रेट आशा ताई की एक तस्वीर जो है वो अंदर भी लगाई गई है। हमारे साथ श्याम भगत जी हैं, जो कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि जरा इस मोक्ष रथ को आशा ताई के मनपसंद फूलों के अनुसार सजाइए। भगत जी, हमें बताइए किस प्रकार से आपको क्या जिम्मेदारी दी गई, कैसे जो मोक्ष रथ है आशा ताई के अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम यात्रा के लिए सजावट का काम दिया गया? रात से तैयारी उसका चालू है, सेटअप का रात से तैयारी चालू है। बाद में मॉर्निंग को हम लोगों ने 5 बजे से फ्लावर का चालू किया है तैयारी। इसका फ्लावर भी 2-4 कलर का फ्लावर्स है, येलो गोंडा है और रजनीगंधा है खुशबू वाला, दोनों पे करके 500 किलो फ्लावर हम लोग यहाँ पे डेकोर कर रहे हैं। 30-40 आदमी है, गाड़ी को हम लोग डेकोर कर रहे हैं। कुछ बताया गया परिवार की तरफ से कि किन किन फूलों का इस्तेमाल करना है और कितने बजे तक घर पर ये मोक्ष रथ पहुँचना चाहिए? हाँ, 12-12:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और उन्होंने बोला कि 2 कलर में फ्लावर्स यूज़ होना चाहिए, येलो और वाइट उनको पसंद है एक्चुअली, तो हिसाब से कलर उस हिसाब से उनको होना चाहिए ऐसा कलर। और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि सबके तरफ से आशा ताई को श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, आपकी तरफ से, सभी की तरफ से एक श्रद्धांजलि, क्योंकि एक ऐसी गायिका, देश का एक बहुत बड़ा नुकसान, देश की एक बहुत बड़ी क्षति, एक ऐसी गायिका जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी, भारत की सिंगिंग को एक नई पहचान दी और एक एरा का यहाँ पर समापन हुआ। लगभग 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। 92 वर्ष में वो 80 साल उन्होंने अपने जीवन के एक गायिका के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 10 साल की उम्र से वो काम करती थी। 10 साल से लेकर लगभग 90-91 साल तक वो सक्रिय रही और पिछले दिनों उनकी तबीयत ख़राब हुई, ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया सांस में तकलीफ़ के चलते, चेस्ट इन्फेक्शन के चलते, और ब्रिज कैंडी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सोमवार शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क परिसर में उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हज़ारों लोग उपस्थित होंगे और फिलहाल पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा जाएगा, जहां अंतिम दर्शन और अंतिम श्रद्धांजलि के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।